एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास व बहुओं ने शीतला माता की पूजा करी व शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों का रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम बाटी निकाली, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों के कारण शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा व स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी व शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल मात्रा में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं चलकर बहुत थक गई थी, इसीलिए ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला व ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी व शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल व ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापीन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई व शीतला माता ने मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। फिर देवरानी जेठानी बच्चों को साथ लेकर आनंद से वापस गांव में लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। तब बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। बोलो श्री शीतला माता की जय।